कि पतिराम मांझी जो है वो हार्डकोर नक्सली है, इनामी है 2 करोड़ का। तो सरकार कोई विचारधारा नहीं बनाएगी तो व्यक्ति भटकेगा भाई साहब। अगर ये हार्डकोर नक्सली है तो ये भीड़ क्यों है? ये तस्वीर आप देखिए कि पतिराम मांझी की जो पार्थिव शरीर है उसको गांव से उठाया जा रहा है और उठा के अब नदी की ओर दाह संस्कार के लिए, क्रियाक्रम के लिए लेके जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि ये कितने भावुक पल, और ये अब अपने घर को, इनके पार्थिव शरीर जो है, जो घर, हालांकि ये घर में काफी सालों से ऐसे तो आए नहीं थे, जब पार्थिव शरीर भी इनके घर आए तो बस कह सकते हैं कि अगर अभी दोपहर हो रहा है तो शाम के 6:20 के बाद अभी दोपहर तक ही इस घर में इनका पार्थिव शरीर जो है रह पाया। इसके बाद ये तुरंत नदी की ओर, एक भावुक पल है, भावुक तो कर ही देगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक नज़र में अगर देखा जाए तो ये जिस तरह से कहा जा रहा है कि हार्डकोर नक्सली माओवादी जो है सो इनामी थे, तो ये तस्वीर है। लेकिन एक जिस तरह से जनसैलाब, जिस तरह से भीड़, जिस तरह से कफन जो है लोग के द्वारा जो दिया गया है, आखिर में एक सवाल है, आखिर नक्सली लोग बनते हैं तो क्यों बनते हैं, क्या है, किस विचारधारा के साथ ये जाते हैं, क्या नक्सली रास्ते में आके किसी का छीन छोड़ करते हैं या किसी को जो सो डरा धमका के जो सो ये करते हैं, या फिर वो किसके खिलाफ जाते हैं, ये भी एक सवाल है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि अब यहाँ से जो है सो नदी की ओर जाएंगे। यहाँ से कितना दूर है? यही सामने, यही तो है। तो देखिए ज्यादा दूर तो है भी नहीं। और इधर तस्वीर देखिए पूरे रास्ते में किस तरह से आप ठीक छत्तीसगढ़ की जो मानवी हिडंबा की तस्वीर आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया की खबरों के जरिए, तो वही तस्वीर आपको क्या लग रहा है कि ये जो आप पीरटाण के क्षेत्र से, बालिथान के क्षेत्र से आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, क्या ये पतिराम मांझी जो हार्डकोर नक्सली हैं, वो नक्सली के शव यात्रा में ये तस्वीर है? आखिर में ये तस्वीर क्यों है? लोग इनके जब ये नक्सली हैं तो लोग इनके इतने भीड़ क्यों, ये जनसैलाब क्यों, इनके पीछे, इनके शव के पीछे क्यों है? तो ये कहीं ना कहीं ये तस्वीर कुछ ना कुछ इशारा तो करता ही है। हालांकि खैर जो भी हो, क्योंकि ये प्रशासनिक इनकाउंटर है और जो किए हुए, बाकी देखिए ये हम तुरंत घर के सामने ही इनका ये है, हम टोटली अनकट वीडियो दे रहे हैं घर के सामने से, और यहाँ इनका बनाया जा रहा है एक, हाँ, यहीं इनके शरीर को दफन किया जाएगा। यहीं जो है देखिए ये रखा गया है और यहाँ इनके शरीर को दफन किया जाएगा। अब सवाल ये भी है कि भाई अगर ये देखिए ये जगह है जहाँ इनके पार्थिव शरीर को यहाँ दफन किया जाएगा और ये बनाया जा रहा है। अब इस तरह से देखिए एक सवाल और है कि मेरे मन में चारों तरफ देखने के बाद आता है, क्या ये शमशान घाट है? शमशान घाट है, लगता तो नहीं है, अभी बना है। मतलब देखिए शमशान घाट है नहीं, लेकिन शमशान घाट हो गया है। तो समझिए कि घर के सामने इनके पार्थिव शरीर को यहाँ इस तरह का जो बनाया जा रहा है, और चौराहे में आपको यहाँ देने जा रहे हैं। चौराहे में जी, चौराहे में क्यों देना चाह रहे हैं? क्या संदेश? लोग देखेगा समझेगा, ठीक है, लोग देखेगा समझेगा, मतलब हाँ यहाँ समाज सेवी के लिए काम कर रहा था, और क्या बोलते हैं यहाँ रोड साइड में है, समाज साइड में देंगे तो लोग क्यों, कैसे देखेगा? शमशान घाट में देंगे तो लोग कैसे जानेगा कि मतलब कितना इनके है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि समाज सेवी, लेकिन कि पुलिस कह रही है कि भाकपा माओवादी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली, तो जल जंगल बचाने के लिए, जल जंगल बचाने के लिए, जल जंगल बचाने के लिए, क्या जल जंगल बचाने वाले नक्सली होते हैं? देखिए होते जैसे ये तो मतलब ही है, जल जंगल के लिए तो लोग ये कर रहा है, मतलब लड़ाई कर रहा है।
तो छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर आप देखते होंगे मानवी हिडम्बा की, जी देखे हैं? उसका तो देखे हैं। हाँ? उसका तो देखे हैं। वो तस्वीर और इस तस्वीर में क्या लगता है, जिस तरह लोग मुड़े? कि इसमें तो वहाँ तो देखे हैं लेकिन इतना कम तो देखे नहीं अच्छा से। नहीं देखे नहीं देखे हैं। हैं। खैर जो भी है, तो देखिए लोग ही बता रहे हैं, जो यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं ये ही बता रहे हैं कि एक ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी जनसैलाब है, एक भीड़ है, और ये भीड़ जो है ना, एक सवाल ठीक है, सवाल ही आ ही जाएगा कि ये हार्डकोर नक्सली अगर है, पुलिस इसको मुठभेड़ में इनकाउंटर की है, चलो ठीक है, तो फिर ये जनसैलाब क्यों, लोग इनके सब के पीछे इतना क्यों, आखिर में क्या है इनकी विचारधारा, और ये विचारधारा के साथ ये लोग क्यों है? ये तस्वीर को आप देखिए, क्या कहिएगा, इतना देखिए, जाल जंगल जमीन की रक्षा का मतलब कोई उग्रवादी नक्सलवादी नहीं कर सकती। ये ग्रामवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करते हैं। मैं अधिक बोलने को मुझे नहीं आता है। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि पतिराम मांझी जो है वो हार्डकोर नक्सली है, इनामी है 2 करोड़। तो सरकार कोई विचारधारा नहीं बनाएगी तो व्यक्ति भटकेगा भाई साहब। क्योंकि आज हिंदू सनातन विचारधारा वालों को हम देख रहे हैं, उत्तर दिशा समाधि करते हैं और संताल आदिवासी दक्षिणी दिशा समाधि करते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं कहना चाहता हूं कि देश के नरेंद्र मोदी को क्या होश नहीं आती है, चाहे हेमंत सोरेन को होश नहीं आती है क्या? जब हम 20 गुरु की कल्पना करते हैं, समगच्छदु संबद्धम शंभु मनासु जानतम देवा भगम यथा पूर्वे संजानन उपासते, है ना? मैं कभी कभी खलता पजामा पहनता हूं, धोती में पहनता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है ये 20 गुरु की कल्पना है तो सरकार की सोच नहीं होती है कि हमको क्या करना है। उसी प्रकार देश के उग्रवादी नक्सलवादी क्यों हमारे गांव से भाग रही है, क्या कारण है, इसके पीछे सरकार को होश नहीं होती है। इसका मतलब यह हमको प्रमाणिकता है कि सरकार जो है आदिवासी संताल समाज पर शिकार खेल रहे हैं। मुद मंगलमय संताल समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, ये प्रमाण भगवान मरांगुरु शिव जी कह रहे हैं। इसलिए अधिक में रामायण मुझे नहीं आता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको जोहार करता हूँ। लेकिन ये पतिराम मांझी जो है वो जन जंगल जमीन की आवाज उठाते थे, जी। रक्षा करते थे। क्या उनके रक्षक थे जल जंगल जमीन के? सर हमको मौन में अब रहना होगा, है ना? जी। तो ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि ये जनसैलाब आखिर में एक सवाल खड़ा कर दी है। जिस तरह से आप मानवी हिडम्बा की तस्वीर आप देखे थे छत्तीसगढ़, वही तस्वीर आप देखिए पीरटांड़ से खड़ा होती है कि ये जनसैलाब क्यों, क्या है, अगर ये नक्सली है, अगर ये हार्डकोर नक्सली है तो ये भीड़ क्यों है, ये जनसैलाब इनके सब के पीछे क्यों है? पुलिस प्रशासन 25 जनवरी शाम 6:20 में इनके आवास पे छोड़ के चली गई, तो फिर इतने गांव के लोग, इतने जनता, अगल बगल गांव के लोग फिर इनके साथ क्यों हो गए? और ये शमशान घाट, ये कोई शमशान घाट नहीं है, जिस तरह से मैंने पता किया ये कोई शमशान घाट है। ये तो जगह अनुचित जगह है भाई साहब, अनुचित जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनको शमशान घाट बना दिया जा रहा है, क्यों? ये यादगार में ये भी, इसके लिए मैं मौन रह सकता हूँ। इसके लिए कोई मौन हमको सीधे रहना पड़ेगा। मौन मतलब मैं बोल नहीं सकता। तो है, लेकिन सवाल तो है जी, अंदर जी। में तो है। इनको तो अग्नि संस्कार करना चाहिए, दिशा या दक्षिण दिशा या उत्तरी दिशा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई को भयानक कलसम नम जपत मंगल दिशी दसम, शास्त्र भी कहते हैं। आज दिशम गुरु शिव सोरेन को कहते हैं, देखिए उसको अग्नि संस्कार किया, और गांव समाज वाला क्यों समझ में नहीं आ रही बात, ये मैं नहीं कह सकता। फिर हमको मौन में रहना पड़ेगा, आपसे अधिक बहस वार्तालाप करना। गांव समाज के लोग ही चाहते हैं कि इनको एक याद में इसको रखा जाए बना के, है ना? हाँ, एक प्रतिमा विशेष व्यक्ति था, विशेष व्यक्ति था। जी जी, महापुरुष के विचार, महापुरुष चल रहा, कुछ बोलेंगे? अच्छा, चलिए। तो देखिए महापुरुष के रूप में देख रहे हैं अभी, जैसे कि साहब बताए, क्या नाम बताया? वीरेंद्र कुमार सोरेन। वीरेंद्र कुमार सोरेन। जी। वीरेंद्र सोरेन जी बता रहे हैं कि महापुरुष मतलब एक महापुरुष, पतिराम उर्फ अनिल दा महापुरुष कह रहे हैं इनको, आप एक महापुरुष के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए जो है ये बनाया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि एक महापुरुष के रूप में इसको, कि ये जल जंगल जमीन की रक्षा करते थे, और उससे जो है
कहीं ना कहीं सरकार डर गई है और उनको इनकाउंटर कर दी, ये कहना है। और इस तरह के सवाल जो है जवाब निकल के सामने से, ये भीड़, ये खामोश, इसे ये इस तरह के जवाब निकल के आ रहा है। बाकी आप क्या कहेंगे? आप जो देख रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे दर्शक जो हैं वो भी आप प्रतिक्रिया दीजिए कि ये जो पतिराम उर्फ अनिल दा जो है, इनके इनकाउंटर के बाद इनका सब जो इस तरह के है, ये तस्वीर क्या कहती है, जरूर बताइएगा।